आज हम जानेंगे क्यों हुआ था अर्जुन और भगवान शिव के बीच महायुद्ध। नमस्कार दोस्तों। इंद्रकील हिमालय के पर्वत में एक बड़ा ही पवित्र एवं उत्तम स्थल था। एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंच गए। अर्जुन को अस्त्रों शस्त्रों से निपुण देख मुनि कुमार आपस में बात करने लगे और कहने लगे, यह अनजान व्यक्ति कौन है और यह इस पवित्र स्थान पर अस्त्र शस्त्र क्यों लेकर आया है। तब सभी ऋषि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग की पूजा करने लगे। तब एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गए और बोले, यह तो कुंती नंदन अर्जुन है। इसके शौर्य के किस्से संपूर्ण विश्व भर में विख्यात हैं। यह इस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर भी है। कई महीने बीत गए। अर्जुन पूरी निष्ठा भक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप ही करते रहे। उनके शरीर का तेज वातावरण को गर्म कर रहा था। इस कारण ऋषि मुनियों के मंत्र पूजा करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। देखते ही देखते सारा जंगल उस तप से तपने लगा। तब सब ऋषि मुनि घबरा कर कैलाश गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, पांडुपुत्र अर्जुन की मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करो और हमारी पीड़ा को हरो। तब महादेव ने ऋषियों को आश्वस्त किया और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए। तब माता पार्वती के पूछने पर महादेव ने बताया, प्रिय, अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए, इसलिए वह मेरा तप कर रहा है, परंतु पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा और यह जानूंगा कि वह उस अस्त्र को चलाने के योग्य है भी या नहीं। इसलिए मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध कर उसकी परीक्षा लूंगा। तब माता पार्वती भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने उनसे कहा, तुम अवश्य साथ चल सकती हो, पर तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। तब माता पार्वती ने कहा, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। जब अर्जुन को 5 माह तप करते हुए बीत गए थे, उस दिन एक शुक्र रूपधारी जीव अर्जुन के निकट आया और अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। उसके पीछे किरात वेशधारी शिव धनुष बाण लिए खड़े हुए थे। तब शुक्र को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ा दी। अर्जुन को शुक्र पर निशाना बनाते देख किरात वेशधारी शिव ने कहा, ठहरो, यह शुक्र मेरा शिकार है, इस पर बाण मत चलाना, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। तब अर्जुन बोले, अगर तुम इसे मार सको तो ले जाओ, शिकारी भीख नहीं मांगते। तब शुक्र के शरीर पर एक साथ 2 तीर आ घुसे। एक तीर किरात वेशधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। 2 तीर खाकर शुक्र रूपधारी मुकासुर ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही उसका शरीर प्रकट हो गया। तब किरात नारी बनी पार्वती बोली, यह तुम्हारे तीर से मरा है स्वामी। तब किरात वेशधारी शिव अर्जुन से बोले, यह सत्य है युवक, तुम्हारा तीर इस शुक्र के शरीर पर तब लगा जब वह मेरे तीर से घायल हो नीचे गिर गया था। इस पे अर्जुन बोले, तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक दूसरे की ओर चलाने लगे। भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई। तब अर्जुन ने उस किरात पर विशेष अस्त्र वरुणास्त्र भयंकर शल्वपास्त्र प्रयोग किया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद अर्जुन का तुनीर बाणों से खाली हो गया। तब अर्जुन तलवार लेकर किरात की ओर झपटे, किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, वैसे ही तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब निहत्थे अर्जुन ने पेड़ उखाड़कर किरात की ओर फेंका, पर किरात के शरीर से टकराते ही वह पेड़ तिनके की भांति टूट गया। तब अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, पर किरात ने अर्जुन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। तब अर्जुन ने वहीं पर शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर किरात को ललकारा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर किरात के गले पर पड़ी, फूल की माला पर पड़ी, वह बोले, यह तो वही माला है जो मैंने अभी शिवलिंग पे चढ़ाई थी। पल भर में अर्जुन का भ्रम जाने लगा। वह समझ गए कि किरात के वेश में शिव ही उनके सामने खड़े हैं। तब अर्जुन शिव के चरणों पे पड़ गए और उनसे बोले, हे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब प्रसन्न हो महादेव ने अर्जुन को अपना महान पशुपतास्त्र
प्रदान किया। पशुपतास्त्र प्रदान करते हुए शिव ने अर्जुन से कहा, तुम्हें किसी भी मनुष्य पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर इसका प्रयोग करोगे तो यह संपूर्ण विश्व का नाश कर देगा। जब शत्रु द्वारा बहुत पीड़ा होने लगे तब उस स्थिति में आत्मरक्षा के लिए इस शस्त्र का प्रयोग करना उचित होगा। यही कारण था कि अर्जुन ने संपूर्ण महाभारत युद्ध में एक बार भी पशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया।